नमस्कार, आप देख रहे हैं ए भारत न्यूज लाइव, आपका चैनल आपकी आवाज। अररिया जिले में भड़गमा थाना के रहड़िया गांव में बीते दिन दबंगों ने छोटू यादव की बर्बरतापूर्ण हत्या कर दिया था। जहां इस घटना की खबर सुनकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव बुधवार 13 जुलाई 2022 को अपने समर्थकों व काफिले के साथ पहुंचे मृतक छोटू यादव के घर, जहां सकुल परिजनों से मिले। वे आरती यादव से भी मिले, जिसने बिन बिहाई विधवा की जिंदगी को अपना लिया। उन्होंने घटना के बारे में जानकारी ली और उनके जीवन यापन के लिए नौकरी देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि छोटू के हत्यारे को सजा दिलाने के लिए आर पार की लड़ाई हम लड़ेंगे। यह घटना सभी समाज की जड़ता को नंगा करती है, जो बेहद गंभीर है। वहीं उन्होंने कहा कि अररिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल जैसे जिलों में आज भी अहंकार, ईगो के चलते मारू तालू पर हत्या कर देते हैं। जहां अभी भी समाज में भेदभाव, ऊंच नीच, काले गोरे करते रहते हैं। कहा जाए तो अभी भी अशिक्षित हैं। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे ए भारत न्यूज लाइव। दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। देखे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव क्या कुछ कहते हैं। तोरे ऊपर जानदार के इंसाफ चाहिए। पानी दो, पानी बात करिए, हम थोड़ा सा बात, हम आपको नंबर दे दो तुरंत। डीजी से भी और सीएम हाउस से भी हुई थी। हमारे 2-3 बच्चे पूर्णिया में, जब हम परसों तकरीर में थे तो पूरी जानकारी हमें बच्चे से मिली। चूँकि इस बीच में लगातार राजीव नगर, नेपाली नगर में बहुत बड़ा जुल्म, उत्तर प्रदेश से भी बड़ा बुलडोजर और पूरी पटना को खत्म करने की तैयारी थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पूरे बिहार से गायब थे और उस हालात में अकेला लगातार 4 दिनों से पटना में लाठी गोली चलती रही। उसमें हम इंगेज रहे और जिस कारण से इस बच्चे की जब घटना घटी तो उसकी जानकारी तुरंत मैं अभी भी सुई लेके आया हूँ, फीवर 103 डिग्री लगातार। उस दिन के बाद कभी सीभर में सुबोध यादव मुखिया, फिर 2 सगे भाई की हत्या, परसों में कटवा में था जहाँ 2 भाई की हत्या हो गई। कल हम बेगूसराय बेलदौर में थे जहाँ 4 हत्याएं, 19 साल के बच्चों को गोली मार दिया गया। बेलदौर में ट्रैक्टर में चढ़ा करके मार दिया दबंगों ने। पुनपुन में 2 सगे भाई की हत्या हो गई थी। तो आने में मुझको देर हुई, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन कार्रवाई लगातार इस पर मेरी नज़र थी। आईजी साहब से, पूर्णिया आईजी से मैं 2 बार बातचीत किया था और पूर्णिया आईजी इस केस को खुद मॉनिटरिंग डायरेक्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि लगातार जो हालात हैं बिहार के, 4 दिन पहले हम रक्सौल में थे, एक इकलौते बेटे को गोली मार दी गई। आज खगड़िया जा रहा हूं कि जहां एक दबंगों ने गरीब आदमी को पैसे मांगने के चलते मारते मारते मार दिया, जिसका एक भी बच्चा नहीं बचा। वातावरण हमें बनाना चाहिए था। हम पंचायती करते, समाज के लोगों को, बुजुर्गों को बैठाते और उस तहत हम बात करते कि इसका सॉल्यूशन क्या है। बच्ची और बच्चे यदि एक राजी थे शादी करने के लिए तो वो अपनी बेटी के लिए तय करता कि उनको किस तरीके से बच्ची को रखना है, आप बच्ची के नाम क्या चाहते हैं।
लेकिन एक मासूम बच्चे का जिस तरीके से ईगो में, अहंकार इसको मैं कहूंगा कि इतना बड़ा ईगो और भीतर में डर ना हो सोसाइटी का, और इस घटना को लेकर के जिस तरीके से बिहार के लगभग यूथ के खास तौर पर अररिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल के यूथ के जहन में यह बात, इस तरह की चीजें जिनकी ये लोकतंत्र नहीं है। हम ऐसे ही इसीलिए हम बार बार लड़ते हैं और हम कहते हैं कि लोकतंत्र का मिजाज क्या है। यदि हमारे जीने की आज़ादी आप छीन लें, विचारों की आज़ादी छीन लें, केस में किसी भी कीमत पर, याद होगा आपको मैं बीरनगर आया था और बीरनगर में मैंने कहा था वो पताल में भी होगा तो उसको जिंदा या मुर्दा में निकालो। बलात्कार की घटना में हम आए थे, एसपीडी ट्रायल मैंने उसकी करवाई, डिस्ट्रिक्ट जज साहब से बातचीत हुआ, हाई कोर्ट में मैंने डाला। जब भी मैं जो बोल के गया हूं आपको याद होगा वो लाइन क्रॉस नहीं हुआ है। अब भरोसा रखिए, 2 आदमी गिरफ्तार हुए हैं और उनके और लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं। इनमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं पाएगा। एसपीडी ट्रायल हम 3 महीना के अंदर इस केस में लाएंगे। हर परिस्थितियों में बच्ची के न्याय के लिए एक पिता की तरह मैं कोशिश करूंगा उस बेटी को नौकरी मिले। मैं आज से ही प्रयासरत रहूंगा। मैं इस बेटी के जज्बात को, हिम्मत को और इसके सेंटीमेंट को, ऐसी बेटी जो न्याय के लिए इस उम्र में भी अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर अपने रिश्ते को महसूस किया है, तो इसके लिए हम अपनी बेटी से कम नहीं करेंगे, ये भरोसा रखिएगा।